सरकारें आती हैं, योजनाएं बनती हैं, बहुत कम सफलताएं मिलती हैं, लेकिन जो जागृति लानी है वो आप लोगों को, समाज में जो काम करते हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, या जिनकी बातों को लोग मानते हैं, उनसे आता है समाज में परिवर्तन। तो आप लोगों को संभलना होगा, नहीं तो आने वाला टाइम एक प्रलय का टाइम हो सकता है आपके लिए, एक विनाश का टाइम हो सकता है आपके लिए। यानी कि जो ताकत थक जाती है वो आपको नहीं मिलती, जो ताकत खत्म हो जाती है, यानी कि अप्राप्य है, अनअवेलेबल हो जाती है, साधन है अवेलेबल करने के। जैसे आप थकते हो दिन में तो गहरी नींद में जाकर के उसको ताजगी देकर वापस आ जाते हैं, तो उसको ताजगी करने के साधन आपको साथ के साथ करने होंगे। इसलिए एक सर्वांगीण विकास, एक सर्वांगीण थिंकिंग, एक विचार जो हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे गांव को, हमारे देश को शुद्ध करता है, तब आपका जो पेड़ जिस पर आप बैठे हो उसमें शुद्धि आएगी, तब आपके अंदर शुद्धि आ सकती है। तो भूल जाइए आप इंडिविजुअल मुक्ति को। सोचते हैं कि मैं मुक्ति में चला जाऊं, दुख से छुटकारा हो जाए। ये दुख से छुटकारा पाने की एक विधि है। जो छोटी सी बात से आदमी दुखी हो जाता है, छोटी सी बात से सुखी हो जाता है, उन लोगों का छुटकारा पाने का एक माध्यम है कि घर को छोड़कर चले जाते हैं या कहते हैं परमात्मा मुझे उठा ले। इससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तभी मिलेगी जब आप जिस चीज का अंग, अगर आपका एक हाथ गड़ा हुआ है, आपका एक पैर गड़ा हुआ है, तो सारे शरीर में दर्द होता है। पैर के हाथ के एक जगह अगर सुई चुभ हो दी जाए तो सारे शरीर में दर्द होता है। कांटा अगर चुभ जाता है 24 घंटे आप सो नहीं सकते। यानी कि अगर पूरे अंग स्वस्थ नहीं है, जिनकी मदद हमें मिल रही है, तो पूरा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, पूरा शरीर दर्द से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो आप सोचते हैं कि अकेले चल करके किसी मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे, भूल जाइए इस चीज को। आप एक आम आदमी से ऊपर चढ़ सकते हैं, आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं हो सकते। किसी आदमी ने कहा कि महाराज मैं बड़ा बनना चाहता हूं, तो महात्मा ने पूछा तू बड़ा बनना चाहता है? सबसे बड़ा बनना चाहता है। उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूं। तो महात्मा ने कहा कि सबसे बड़ा परमात्मा है जो दूसरे आदमी की मदद भी कर देता है और उसका हाथ भी नहीं दिखता। जो मदद कर देता है और उसका हाथ भी दिखाई नहीं देता, धन्यवाद करने तक का मौका नहीं देता। अगर बड़ा बनना, सबसे बड़ा बनना, तो वैसा बनना। और पैसे से बड़ा कभी नहीं होता आदमी, या धन दौलत से कभी बड़ा नहीं बन सकता आदमी। सबसे बड़ा बनना है तो वो बनिए। आपने पीछे देखा कि सुनामी लहरों ने बर्बादी मचा दी। हम समुद्र में एक परमाणु कचरा फेंकते हैं, जो एटम बम जिनसे बनते हैं ना। 2 बम डाले गए थे जापान में, 2 शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया। लाख लाख की पॉपुलेशन थी, आबादी थी। दोनों शहर पूरी तरह से खत्म कर दिए 2 एटम बमों ने। और समुद्र में तो पता नहीं कितना कचरा फेंका जाए, और फिर कहते हैं कि सुनामी लहर उठती हैं। यानी कि वो प्रदूषण जो हमने पैदा कर लिया है, जो जहर हमने पैदा कर लिया है, अब वो खराब जब हो जाता है
कि वो नाश करने के यानी कि फट नहीं सकता, लेकिन उसमें ज्ञान इतनी जरूरत है, जहां भी पड़ेगा वहां बर्बादी करेगा। तो समुद्र में फेंकते हैं हम, और समुद्र में एशिया की धरती ऐसी है, धरती भी समुद्र भी, कि सारे देश यहां फेंकते हैं उन चीजों को। गरीब की पूछ नहीं होती है। कि प्रदूषण की बात बता रहा हूं मैं। आप जमीन का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि जो आप खाते हैं उसमें भी जहर है, दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, उनमें भी जहर है। आज आपको कोई चील, कोई करगस, गिद्ध कोई दिखता है जो इस वातावरण की गंदगी को साफ करते थे? वो इसलिए नहीं दिखते कि हम फसलों में, जमीन में इतनी दवाइयां डालने लग गए कि वो पक्षी नहीं रहे अब। फसल में दवाई डालते हैं तो पशु चारा खाता है और दवाई दूध में उसमें भी जाती है, मां के दूध में भी पाई गई है। कहां बचेंगे आप? हवा का प्रदूषण, हमें शुद्ध हवा नहीं रही हमारी। हवा गंदी होने की वजह से जो ऊपर एक ओजोन की लेयर होती है आकाश में, वो क्या करती है कि उस ओजोन की लेयर में से जो सूरज की गर्मी और प्रकाश है वो छणक के आता है हमारे पास। वो प्रकाश छणक के आता है। वो छणक के नहीं आए तो हमारे शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, स्किन डिजीज हो जाती है, कैंसर तक हो जाते हैं। लेकिन उस ओजोन की जो लेयर है, सतह है, जो परत है, उसमें भी सुराख हो गया। क्यों हो गया? कि यहां से जो गंदी हवाएं उठती हैं उन्होंने सुराख कर दिया उसके अंदर। CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर, जो ठंडी करने वाली आपकी फ्रीज, इनमें से निकलती हो गैस, या जो धुआं निकलता है उनमें से निकलती है। उसमें बहुत बड़ा सुराख हो गया, और उसमें से जो छणक के आना चाहिए वो प्रकाश और गर्मी, वो नहीं आती है। इसलिए बीमारियों की संभावना बढ़ गई है बहुत ज्यादा। अब उसको कैसे रिपेयर करेंगे आप? शरीर में बीमारी है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पौधे में बीमारी है, डॉक्टर से दवाई ले आते हैं। पशु को बीमारी है, उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन उसकी रिपेयर आप कैसे करेंगे? अब इनकी वजह से जो वातावरण का तापमान है, गर्मी है, वो भी बढ़ गई। और आपकी साइंस कहती है कि गर्मी ये इसी तरह बढ़ती रही ना, तो जो पहाड़ों पे जो ग्लेशियर हैं, ध्रुवों पे जो बर्फ के पिंड पड़े हुए हैं, ये पिघल जाएंगे। और ये पिघल गए हैं तो जो समुद्र के साथ के देश हैं, बांग्लादेश है, जापान है, लंका है, ये डूब जाएंगे सारे के सारे। इसके अलावा जो तूफान आते हैं, हलन आते हैं, ये सब प्रदूषण के कारण आते हैं। ये हमारी खराब सोच के कारण ये चीजें पैदा होने लगी हैं। जब आप नहीं रहोगे, कहां भगवान है, कहां संसार है? किस भगवान की पूजा करेंगे? किस चीज को भोगेंगे आप? कौन से संसार की कामना करेंगे आप?